Hello everyone, I am Sonal Kaur, your psychology mentor, and today we will study chapter 2 of class 12 psychology. In today's chapter we will cover two important topics. We will understand the concept of personality followed by the types or theories of personality in psychology. So let's get started. So यहाँ पे आपको टॉपिक दे रखा है पर्सनालिटी का. अब पर्सनालिटी का मतलब क्या है? हम बहुत सुनते हैं अपनी डेली लाइफ में very strong personality, very weak personality, very warm personality, very shy personality, right? ये हम डेली लाइफ में सुनते ही रहते हैं, चाहे अपने पेरेंट्स से सुने, अपने स्कूल में सुने या हम खुद किसी को डिनोट जब करते हैं. अब पर्सनालिटी का मतलब समझो. पर्सनालिटी का मतलब बहुत ही सिंपल है. फर्स्ट आपको समझना है पर्सनालिटी में होता क्या है. पर्सनालिटी रेफर्स टू द वेज इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट और टू अदर इंडिविजुअल्स. सेकंड समझो, पर्सनालिटी में हमारे वो यूनिक एंड स्टेबल बिहेवियरल या थॉट्स, इमोशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं जो सिर्फ एक ही इंडिविजुअल में होंगे. जैसे कि अगर आप किसी क्लासमेट का एग्जाम्पल ले लो, आप बोलते हो उसके अंदर ये क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी सिर्फ आपको उसमें ही दिखेगी और आपको स्टेबल यानी ओवर टाइम दिखेगी, एंड्योरिंग. ऐसा नहीं है कि अगर कोई शाय है तो वो सिर्फ आज शाय होगा और कल शाय नहीं होगा. वो आपको रोज शाय ही दिखेगा एंड वो उसका यूनिक वे होगा ऑफ बीइंग शाय. नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, हम आगे बढ़ते हैं और टाइप्स देख लेते हैं पर्सनालिटी के. ठीक है, अब पर्सनालिटी के दो टाइप्स हैं. पहला टाइप है हमारा टाइप थ्योरी, दूसरा है ट्रेट थ्योरी. आज की क्लास में हम सिर्फ टाइप थ्योरी समझेंगे. तो टाइप थ्योरी का मतलब क्या है? टाइप थ्योरी में हम एक टाइपोलॉजी बनाते हैं. टाइपोलॉजी. Now what does typology mean? Typology simply means क्लासिफिकेशन. हम एक क्लासिफिकेशन बनाते हैं. अब हम उस क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज या क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास या टाइपोलॉजीज है, टाइप्स हैं. उन टाइप्स में होगी एक पर्सनालिटी टाइप. उस पर्सनालिटी टाइप के होंगे कुछ ट्रेट्स या बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जो इंडिविजुअल जिस टाइपोलॉजी में फिट आता है, हम उसकी पर्सनालिटी को उस टाइप का मानते हैं. ठीक है, बहुत सिंपल है. बस इतना समझ लो, जैसे कि हमने एक टाइप बनाया कि इस टाइप में आते हैं वो लोग जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, गोल ड्रिवन होते हैं. तो हम इस पर्सनालिटी में उन लोगों को डालेंगे जिनकी पर्सनालिटी ऐसी है, स्ट्रॉन्ग है, गोल ड्रिवन है, एम्बिशियस है. ठीक है, ये हो गई हमारी टाइपोलॉजी. अब हम एक एक करके सारी टाइप थ्योरीज को देखेंगे. हमारे पास है हिपोक्रेट्स की थ्योरी. तो हिपोक्रेट्स कौन थे? Hippocrates was a Greek physician and philosopher. तो Hippocrates ने एक थ्योरी दी, फोर ह्यूमर थ्योरी. Now what is humor? Humor यानी bodily fluid. ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला हमारे बॉडी में चार टाइप के फ्लूइड या ह्यूमर्स हैं जिनके बेसिस पे पर्सनालिटी डिराइव या डिसाइड होती है. बॉडी में अगर इनमें से कोई भी एक फ्लूइड का बैलेंस या तो ऊपर हुआ, नीचे हुआ, इफ देयर इज नॉट द राइट बैलेंस, देन द पर्सनालिटी बिकम्स डिसफंक्शनल और देयर आर पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स. जब पर्सनालिटी स्टेबल होगी यानी एकदम बैलेंस में होगी, वो क्यों होगी? क्योंकि ये जो चार फ्लूइड्स हैं ये बैलेंस में है. अब हम एक एक करके सारे टाइप्स देख लेते हैं इसके अंदर. सबसे पहले हमारे पास है ब्लड. तो हमारे बॉडी में होता है ब्लड. ब्लड को इन्होंने बोला है सैंगुइन. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जो लोग बहुत ही चीयरफुल होते हैं, हैप्पी होते हैं, वो आते हैं इसके अंदर. बहुत ही सोशेबल भी जो होते हैं, जो एकदम सोशल रहते हैं, एकदम एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, उनका ब्लड यानी सैंगुइन बैलेंस में है. सेकेंड वी हैव येलो बाइल. ठीक है, बॉडी में हमारे येलो बाइल भी मिलता है, येलो कलर का फ्लूइड. इसको कहते हैं क्लोरिक पर्सनालिटी. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इसमें वो लोग आते हैं जो बहुत ही गोल ड्रिवन होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और अग्रेसिव होते हैं. ठीक है, अब हमारे पास है ब्लैक बाइल यानी मेलंकोलिक पर्सनालिटी. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लोग जो बहुत ही इंट्रोवर्ट, मूडी और थोड़े सैड या डिप्रेस्ड पाए जाते हैं.
देन वी हैव फ्लेम, हमारी बॉडी में फ्लेम होता है एंड इस पर्सनालिटी को बोला है फ्लेगमेटिक। इसके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो इंसान बहुत ही काम होता है, बहुत ही कंपोज्ड रहता है, अपना कंपोजर कहीं लॉस नहीं करता। तो ये हो गए हमारे हिपोक्रेट्स के 4 ह्यूमर्स। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है अब शेल्डन। शेल्डन ने हमें 3 टाइप्स दिए पर्सनालिटी के। फर्स्ट है एंडोमॉर्फ्स। नाउ एंडोमॉर्फ्स क्या है ये जानने से पहले हम समझते हैं कि ये पर्सनालिटी थ्योरी आई कहाँ से। तो शेल्डन ने क्या किया, उन्होंने लोगों के बॉडी टाइप्स के बेसिस पे पर्सनालिटी ट्रेट्स निकाले। तो अब हमारे पास एंडोमॉर्फ है। एंडोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो फैट होते हैं, मतलब जो थोड़े हेल्दी होते हैं, एकदम सॉफ्ट लुकिंग जो होते हैं, मतलब राउंड शेप जिनकी बॉडी का होता है। अब इनकी ट्रेट्स भी देख लेते हैं। दे आर सोशेबल, ठीक है, ये लोग बहुत ही सोशल होते हैं एंड चीयरफुल और हेल्पफुल रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है मीजोमॉर्फ। मीजोमॉर्फ को याद रखने का तरीका बता देती हूँ। मीजो मस्कुलर, ठीक है, एम फॉर मीजो, एम फॉर मस्कुलर। तो मीजोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो बहुत मस्कुलर होते हैं, जिनका बिल्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। अब इन लोगों की पर्सनालिटी कैसी रहती है, ये थोड़े अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, और एडवेंचरस भी होते हैं। इसके बाद है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ थोड़ा ऐसे याद रखो, एक्टो मतलब छोटा सा नाम है, ठीक है, यानी वीक। तो एक्टोमॉर्फ वो लोग होते हैं जो कि थिन होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, स्लेंडर होते हैं, ठीक है। ये लोग हमेशा काम होते हैं, पीसफुल होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्टेड होते हैं। तो ये थी शेल्डन की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बॉडी टाइप्स। मूविंग ऑन टू वी हैव कार्ल यूंग्स क्लासिफिकेशन। नाउ कार्ल यूंग ने 2 टाइप में डिवाइड किया पर्सनालिटी को, इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रावर्ट्स। इंट्रोवर्ट्स कौन है? इंट्रोवर्ट्स वो लोग हैं who do not like to socially engage very much, who withdraw themselves from social situations, who talk very less, they are very calm and they are very introverted as the name suggests. Then we have extraverts. Extraverts वो लोग हैं जो no matter what the situation, they are always high on energy, sociable, and they like to lose themselves among people when they are faced with conflict. ऐसा नहीं है कि कोई conflict है तो घर में कमरे में बंद होके बैठ जाएंगे, नहीं, वो उल्टा और लोगों के साथ मिलेंगे, उठेंगे और बैठेंगे। इसके बाद हमारे पास है टाइप ए टाइप बी बाय फ्राइडमैन एंड रोजनमैन। अब इन्होंने क्या बोला, टाइप ए देखते हैं। तो टाइप ए में होता है जो इंसान बहुत ही गोल ड्रिवन होता है, कंपेटिटिव नेचर का होता है एंड अग्रेसिव, वो टाइप ए पर्सनालिटी में आता है। देन वी हैव टाइप बी। टाइप बी में वो लोग आते हैं जो बहुत ही काम होते हैं, रिलैक्स्ड रहते हैं एंड वो लाइफ को बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल तरीके से नहीं जीते, बहुत ही इजी गोइंग रहते हैं। देन वी हैव टाइप सी बाय मॉरिस। नाउ टाइप सी को याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। टाइप सी वो पर्सनालिटी है जो कि प्रोन टू कैंसर है। सी फॉर टाइप सी, सी फॉर कैंसर। अब इनमें होता है कोऑपरेटिवनेस, अनअसर्टिव एंड पेशेंट नेचर। ये लोग बहुत ही कंप्लायंट होते हैं, यानी ये आपके साथ आपके हिसाब से चलेंगे, ज्यादा आर्ग्यू नहीं करते हैं एंड ये अपने आप को असर्ट नहीं करते, बहुत वोकल नहीं होते अपने ओपिनियंस या बिलीव्स को लेके, बहुत ही काम रहते हैं एंड एकदम वैसे लोग जो सामने वाले की बात इजीली सुन ले। अब इनमें होता है सप्रेशन ऑफ नेगेटिव इमोशंस, ठीक है, जैसे कि एंगर। ये अपने नेगेटिव इमोशंस को हमेशा कंट्रोल करते हैं, कहीं ना कहीं अपने ऑलमोस्ट हर इमोशंस को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में रखते हैं, बट स्पेशली देयर नेगेटिव इमोशंस। अब हमारे पास है टाइप डी। तो टाइप डी को भी याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। यहां पे डिप्रेशन लिखा है, टाइप डी का डी एंड डिप्रेशन का डी। तो टाइप डी पर्सनालिटी वो होती है जो लोग डिप्रेस्ड रहते हैं, वो आर प्रोन और कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी सैड एंड डिप्रेसिव फीलिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइप डी के ट्रेट्स क्या हैं। फीलिंग्स ऑफ वरी,
negative self-talk, lack of self-confidence, hopelessness, pessimistic outlook, fear of rejection, sadness and gloominess. मतलब इनके अंदर सारे आपको नेगेटिव फीलिंग्स मिलेंगे जो कि एक बहुत ही सैड और डिप्रेस्ड पर्सन के होते हैं. इनका ड्राइव नहीं होता, ये मोटिवेटेड नहीं होते, इनका कोई एम्बिशन इनको फील नहीं होता. दे आर ऑलवेज प्रोन टू डिप्रेशन. सो ये इनके ट्रेट्स हो गए. Now that we have understood all these typologies under type theory, हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. आज हमने सीखा क्या? तो हमने देखा टाइप अप्रोच में क्या क्या थ्योरीज दी जाती हैं. हमने बहुत सारी आज नई नई थ्योरी सीखी. अब हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. तो पीछे है एक क्वेश्चन, 4 ह्यूमर्स वर प्रपोज्ड बाय, और यहाँ पे है 4 ऑप्शंस. पहले यूंग का नाम है, फिर रोजनमैन है, फिर शेल्डन है और फिर हिप्पोक्रेट्स है. बहुत सिंपल है. हमने 4 ह्यूमर्स के बारे में पढ़ा था थोड़ी देर पहले. जिसने भी ध्यान दिया है उसको पता है हमारा आंसर है डी, हिप्पोक्रेट्स. हिप्पोक्रेट्स ने 4 ह्यूमर्स दिए थे, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लेम. H फॉर हिप्पोक्रेट्स, H फॉर 4 ह्यूमर्स का H. बहुत सिंपल तरीके से आप इन चीजों को याद कर सकते हैं. एंड आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछी जाती है टाइप थ्योरी को एकदम डीपली बताओ, एक्सप्लेन टाइप थ्योरी. एंड टाइप थ्योरी में जितने भी आते हैं आपको एक्सप्लेन करने होते, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है. अब हम सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है विच पर्सनैलिटी इज प्रोन टू डिप्रेशन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मैंने आपको बताया था जब डिप्रेशन आएगा तो डिप्रेशन का डी और टाइप डी का डी. तो हमारा आंसर है टाइप डी. टाइप डी पर्सनालिटी वो होती है जिनके अंदर मोटिवेशन नहीं होती, ड्राइव नहीं होती, नेगेटिव सेल्फ टॉक, नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑल काइंड्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट्स दे कैरी. So that was all for today's class. I will see you in the next lecture.